अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 मुझे याद आता है कि एक बार एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टेज पर एक महानुभाव बैठे थे और विषय था राजयोग। जब वो महानुभाव उठे तो उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, भगवान ने हमें कर्म योगी बनाया है और इसलिए हम कर्म योग को समझते हैं, राजयोग से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम अपना कर्म निष्ठा से करते हैं, अपने परिवार को अच्छी दिशा दिखाते हैं, परिवार की पालना करते हैं और उनको अच्छे संस्कार देते हैं, उनको योग्य व्यक्ति बनाते हैं। यही हमारा कर्म योग है। उस प्रवचन के बाद मेरे मन में विचार चलने लगा कि क्या यही कर्म योग है? क्या इसी कर्म योग का वर्णन भगवान ने गीता में कहा है? और तब मुझे गीता पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई कि कर्म योग किसको कहा गया है। क्या अपना कर्तव्य करना निष्ठा से, अपने परिवार की पालना करना, उनको अच्छे संस्कार देना, क्या यही कर्म योग है? यही परिभाषा है या कर्म योग की परिभाषा कुछ और है? अगर यही परिभाषा है तो आज पशु पक्षी भी अपना कार्य निष्ठा से करते हैं। एक कुत्ता होता है तो भी वो निष्ठा से, ईमानदारी, वफादारी से, मालिक के प्रति उसकी जो वफादारी है, निष्ठा से कार्य करता है। आज पशु पक्षी भी, एक चिड़िया भी अपने बच्चे को पैदा करती है, उसके लिए दाना लाती है, उसको उड़ना सिखाती है ना। आज पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, उनको उनका भरण पोषण करते हैं, उनको शिकार करना सिखाती है। क्या वो भी कर्म योगी है? कर्म योग का मतलब सिर्फ इतना तो नहीं होगा। कर्म योग का मतलब बहुत गहराई वाला है। गीता पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि कर्म योग किसको कहा गया है। और इसीलिए भगवान ने जो अर्जुन को कहा कि इस कर्म से तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे, यानी स्वधर्म के आधार पर किए गए कर्म से व्यक्ति अपने बंधन को काट सकता है और बंधन मुक्त हो सकता है। कितनी सुंदर बात कही। आगे फिर भगवान कहते इसमें बीज का नाश नहीं है और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं है उसे नष्ट करने का। यानी ये स्वधर्म के आधार पर किए गए कर्म, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति के आधार पर किए गए कर्म इतने शक्तिशाली है
कि प्रकृति के पास तो क्या, कोई मनुष्य आत्मा के पास भी कोई उपाय नहीं उसके बीज को नष्ट कर सके। इतना शक्तिशाली ये कर्म, समर्थ कर्म हो जाता है, यानी उस कर्म के अंदर इतनी समर्थी आ जाती है। फिर भगवान आगे कहते हैं, इस कर्म से संपादित धर्म, संपादित धर्म माना धर्म से व्यक्ति क्या संपादन करता है? धर्म से व्यक्ति पुण्य को संपादित करता है, पुण्य अर्जित करता है। तो ये 7 गुणों के आधार पर किए गए कर्म से जो पुण्य को व्यक्ति अर्जित करता है, उससे जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी ये उद्धार करने वाला होता है। इतना शक्तिशाली ये कर्म है। प्रैक्टिकली जीवन में अगर देखा जाए कि मनुष्य को सबसे बड़ा भय अगर है तो किस चीज का है? मृत्यु का भय है। आज हर इंसान को मृत्यु का भय है। लोग मरना नहीं चाहते। बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी शायद डॉक्टर को यही कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता हूँ, ऐसी कोई दवाई दो जो बस ये दर्द खत्म हो जाए, बाकी मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मनुष्य को सबसे बड़ा डर अगर है जीवन में तो मृत्यु का डर है। क्यों? क्यों मृत्यु का डर है? क्योंकि आज का मनुष्य जानता है कि जीवन पर्यंत मैंने जितने पाप कर्म किए हैं उतना पुण्य कर्म नहीं किया है, और उस पाप कर्म के फल स्वरूप पता नहीं कहां जन्म मिलेगा, और जहां जन्म मिलेगा वहां ये सुख सुविधा के साधन होंगे या नहीं होंगे। इसलिए मृत्यु का भय उसको है कि अगर ये सुख सुविधा के साधन नहीं मिले, उस पाप कर्म के फल स्वरूप मुझे कोई ऐसे घर में जन्म मिला जहां कुछ भी न हो, तो मैं क्या करूंगा? इससे तो सोचता है भले थोड़ा दुख होगा, पेन किलर्स खा लेंगे, लेकिन यहीं जीना है, यहीं रहना है, ये सुख सुविधा तो है। लेकिन जब स्वधर्म के आधार पर व्यक्ति कर्म करता है, वो कर्म इतना पावरफुल होता है कि उससे संपादित धर्म, यानी उससे जो पुण्य अर्जित करता है, उस पुण्य से वो निश्चिंत हो जाता है कि अगर शरीर छोड़ना भी पड़े तो उसे पता है कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं, जो अच्छे घर में ही जन्म होगा, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कितनी सुंदर बात यहाँ भगवान ने कही, लेकिन सिर्फ सावधान करते हैं भगवान, इसमें निश्चयात्मक बुद्धि होकर कर्म करने की आवश्यकता है। संशय मत लाओ कि पता नहीं मैंने शांति से कर्म किया तो क्या होगा, पता नहीं मैंने प्रेम से कोई कार्य किया तो क्या होगा। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। तो संशय के साथ कर्म नहीं करो। निश्चय बुद्धि होकर के जब कर्म करते हैं तो वो कर्म भी हमें विजय का अनुभव करा देता है। फिर आगे भगवान कहते, कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं है। बहुत सुंदर गीता का ये सबसे पॉपुलर श्लोक है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। फल की चिंता क्यों न करे? अगर पूछा जाए कि फल की चिंता क्यों न करे, क्योंकि फल कर्म की परछाई है। आज व्यक्ति को अगर कहा जाए कि तुम चलता जा और परछाई पकड़ कर ले आओ, सारा दिन भी चलता रहेगा, परछाई को कभी पकड़ नहीं सकता है। न सूर्य की रोशनी मिलेगी, न परछाई हाथ में आएगी। लेकिन अगर मुड़ जाए, सूर्य के तरफ अपना मुख कर दे और चलना आरंभ करे, तो परछाई कहाँ जाएगी? पीछे पीछे आएगी। ठीक इसी तरह फल कर्म की परछाई है। अगर कर्म अच्छे हैं तो फल अच्छा ही है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। माना श्रेष्ठ कर्म कर, स्वधर्म के आधार पर कर्म करता जा, फिर फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो कर्म की परछाई है। लेकिन आज मनुष्य जब कर्म करने जाता है, उसके पहले फल को सोचता है, यानी परछाई को पकड़ने का प्रयत्न करता है। परछाई ऐसे कभी हाथ में आने वाली नहीं है। परमात्मा सूर्य, जो सर्व शक्तियों का सूर्य है, उस सूर्य के तरफ अगर हमारा मुख हो और कर्म करे स्वधर्म के आधार पर, तो फल तो परछाई की तरफ पीछे पीछे ही आना है। इसलिए कहा कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन सिर्फ इसमें दो बातों के सावधानी जरूर चाहिए। आसक्ति और संग दोष से अपने आप को दूर रखना है। बहुत सुंदर बात यहाँ भगवान ने अर्जुन को कही कि आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख, योग में स्थित होकर के निष्काम कर्म कर। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। कि जब आसक्ति यानी कोई कामनाएं, इच्छाएं त्याग करके बुरे संग से स्वयं को मुक्त रखते हुए क्या फल मिलना है, वो सिद्धि असिद्धि में समान भाव, एक संतुलित भाव रख करके जब हम चलते हैं, यही तो योग है। योग का मतलब ही है बैलेंस, योग का समतुलन ही है संतुलन। और जब मन का संतुलन जहां है और निष्काम कर्म करते हैं, तो ये समत्व भाव ही तो योग कहलाता है। इसीलिए योग का मतलब यहाँ बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने एक्सप्लेन किया अर्जुन को, संतुलन, बैलेंस। अगर जीवन में बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है व्यवहार और परमार्थ के बीच में, अगर जीवन में बैलेंस नहीं है कर्म और योग के बीच में, अगर जीवन में बैलेंस नहीं है ज्ञान यानी समझ और भावना के बीच में, विवेक और भावना के बीच में बैलेंस नहीं है, तो व्यक्ति की टेंडेंसी है वो कहीं भी बह जाता है। इसलिए जीवन के अंदर ये बैलेंस, संतुलन बहुत आवश्यक है। जहां वो बैलेंस के साथ चलता है तो हर संघर्ष विजय में परिवर्तित हो जाती है। भावना और विवेक का बैलेंस, अगर ये बैलेंस ही ना हो, उदाहरण के तौर पर अगर ये बैलेंस ही ना हो, विवेक से व्यक्ति कार्य न करता हो, तो भावना में बह जाने की संभावना है। और भावना में बह जाने के बाद जरूर है कि कोई ना कोई गलती जब हो जाती है तो पश्चाताप करना पड़ता है। अगर भावना ही ना हो, विवेक से ही काम लेता हो, तो हर जगह विवेक भी नहीं चलता है। कहीं कहीं व्यक्ति को भावनात्मक स्तर पर भी एक दूसरे को समझना पड़ता है। अगर विवेक से ही चलता रहे तो भी शायद अहंकार इतना विकसित हो जाता है जो दूसरे की भावनाओं को ठोकर मारने में भी देर नहीं करता है, और फिर उसके नजदीक कोई नहीं जाता है। इसलिए जहां संतुलन समाप्त, वहां जीवन की क्वालिटी एकदम डिटोरिएट होने लगती है। लेकिन जहां बैलेंस है, वहां जीवन की क्वालिटी इतनी सुंदर हो जाती है। जहां विवेक से काम लेना है, विवेक से काम लो, ज्ञान युक्त होकर के चलो। जहां भावना को लेकर के चलना है, एक दूसरे की भावना को भी समझे। आज इसीलिए दुनिया में शायद IQ, EQ ये दोनों को लोग समझने लगे। विवेक यानी IQ को लेकर के जब व्यक्ति चलता है तो EQ समाप्त हो जाता है। और इसीलिए लोगों ने ऑफिसेज में भी यही चाहा कि EQ लेवल जिसका ज़्यादा है उसको नौकरी पर रखा जाए। IQ लेवल से ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। तो भावना और विवेक का संतुलन,
तो योग का मतलब क्या है? योग अर्थात बैलेंस। भौतिक जगत के अंदर लोग जब योगा सिखाते हैं तो सिर के ऊपर बैलेंस रखना सिखाते हैं। सिर के ऊपर तो बैलेंस कर लेंगे, लेकिन सिर के अंदर का बैलेंस कितना है? योग माना अंदर का बैलेंस, सिर के ऊपर नहीं, सिर के अंदर का बैलेंस जरूरी है कि जो हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स है उसका बैलेंस हम करें। इसलिए कहा ज्ञान और भक्ति का बैलेंस हो, कर्म और योग का बैलेंस हो, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस हो, इनफैक्ट परिवार के अंदर लव एंड लॉ का बैलेंस हो। सिर्फ प्रेम भी नहीं चलता है तो सिर्फ कायदे कानून भी नहीं चलते हैं, दोनों का संतुलन ही जीवन है। जहां ये संतुलन बिगड़ा वहां जीवन नष्ट हो जाता है। ये बात भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करते कि योग का मतलब क्या है। और फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं समत्व बुद्धि के साथ तुम कर्म का आचरण जब करते हो तो उसका प्रमाण क्या? बैलेंस के साथ जब हम स्वधर्म के आधार पर कर्म करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कौशल। तो ये भी गीता का सबसे पावरफुल श्लोक है कि समत्व बुद्धि यानी बैलेंस के साथ हम कर्म कर रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष पर प्रमाण ही है एफिशिएंसी, कि उसके हर कर्म में एफिशिएंसी जरूर होगी, कुशलता होगी, कौशल होगा, वही योग है। जहाँ कर्म में अगर डिफेक्ट आ गई तो वो योग नहीं है, यानी वहाँ बैलेंस बिगड़ा है, इसीलिए कर्म में त्रुटि आ जाती है। लेकिन समत्व बुद्धि के साथ जब स्वधर्म में स्थित होकर के कर्म का आचरण करते हैं तो वो हर कर्म इतना एफिशिएंट, कुशलतापूर्ण होता है। यही तो प्रत्यक्ष प्रमाण है योग का। और फिर भगवान कहते हैं ये विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग की पराकाष्ठा के फल अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। भावार्थ ये कि ये बुद्धि जब स्थिर हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है, तो उस समय योग की चरम सीमा, योग की हाईएस्ट स्टेज को हम प्राप्त कर लेते हैं और वो अमृत पद को प्राप्त करता। अमृत पद यानी आज दुनिया में जो ये महान हस्तियां हो गई, जो कहा स्वामी विवेकानंद है, महात्मा बुद्ध है, तो योग की पराकाष्ठा और उस अमर पद को प्राप्त कर लिया, जो आज भी भले वो शरीर छोड़ के चले गए लेकिन आज भी उनका नाम इस संसार में अमर हो गया। तो अमर पद को या अमृत पद को वो प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। इसी का नाम है योग के विचलित बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। आज यही बुद्धि स्थिर नहीं है, इसलिए योग की पराकाष्ठा नहीं, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन को प्राप्त नहीं कर सकते। लोगों की यही शिकायत रहती है, मन भटकता है, बुद्धि विचलित है, और जहां विचलित ज्यादा है योग को आरंभ करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मेडिटेशन को आरंभ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो गई तब तुम योग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लोगे। यानी बुद्धि को स्थिर करना आवश्यक है, लेकिन आज मनुष्य की जीवन शैली ऐसी होती जा रही है कि बुद्धि को स्थिर करना बहुत दूर हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। और तब भगवान आगे 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई है कि स्थिर बुद्धि किसको कहा जाए। ये सारी बातें व्यक्तिगत स्तर के लिए भगवान ने उसको समझाई है कि व्यक्तिगत जीवन के अंदर क्या
वास्तविक जीवन कैसे जीना है वो भगवान उसको सिखा रहा है। तो स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण में भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों को त्याग देता है तब वह आत्म से ही आत्म में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसा आत्म तृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। प्रज्ञ यानी बुद्धि, स्थित प्रज्ञ, बुद्धि स्थिर हो जाती है। आज की दुनिया के अंदर मनुष्य का वेवरिंग माइंड बहुत है। और वेवरिंग माइंड क्यों है? क्योंकि अनेक प्रकार की आसक्तियों के पीछे वो भाग रहा है। हर रोज कोई ना कोई नई चीज आती है मार्केट के अंदर, नई बातें होती है, नए लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी आ रही है, उसी के पीछे उसकी बुद्धि भाग रही है। तो स्थिर कहाँ से होगी? लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है उसकी पहली निशानी कहो या पहला लक्षण भगवान ने बताया कि आत्म से ही आत्म में संतुष्ट हुआ, यानी आत्म तृप्त। कई बार कई लोग कह देते हैं कि अगर ऐसे ही आत्म संतुष्ट हो जाए फिर तो हमारा प्रोग्रेस ही रुक जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां प्रोग्रेस की बात आती है वहां जरूर पुरुषार्थ करना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो फल की प्राप्ति होती है उसमें आत्मसंतुष्टि, जो रिजल्ट है, रिजल्ट में विचलित न हो जाए। जहां पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ में अवश्य पुरुषार्थ करना है, लेकिन जब रिजल्ट प्राप्त होता है तो रिजल्ट में से सीख ले क्या हुआ, एनालाइज जरूर करिए, लेकिन उससे विचलित न हो जाए। संतुष्टि पुरुषार्थ के साथ नहीं है। जहां पुरुषार्थ की बात है वहां तो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ते जाना है, उसमें संतुष्ट नहीं होना है। लेकिन जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में आत्मसंतुष्टि, वहां विचलित नहीं होना है। ये भी बैलेंस चाहिए जीवन के अंदर। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण में आत्म तृप्ति रिजल्ट के साथ, पुरुषार्थ के साथ तो आगे बढ़ते जाना है। आगे से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ उसको अवश्य करते जाना है। पुरुषार्थ में संतुष्टि की बात नहीं की गई है। दूसरी बात भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कछुए की तरह अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है और इंद्रिय विषयक रसनाओं से हटाना जानता है, वही स्थित प्रज्ञ है। कछुए के पास ये बहुत अच्छी एक विशेषता है कि अपनी इंद्रियों को विस्तार करता है जब कर्म करना है, और जब कर्म पूरा होता है या डेंजर देखता है तो अपने आप को संकीर्ण लेता है। यानी विस्तार में भी आने की शक्ति है तो समेटने की भी शक्ति है। समेटना यानी अंतर्मुखी हो जाना। आत्म अनुभूति में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता, लेकिन आत्म अनुभूति में स्वयं को ले जाता है। जब कर्म करना है तो इंद्रियों को विस्तार में भी लाए, लेकिन जब कर्म पूरा हुआ तो उसको संकीर्ण लेकर के आत्म अनुभूति या आत्म का आनंद में भी अपने मन को ले चले। ये बहुत सुंदर विशेषता कछुए के पास है। इसलिए जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि दरवाजे पर एक कछुआ होता है, बाहर में नंदी होता है, अंदर में कछुआ होता है दरवाजे पर। उसको भी लोग प्रणाम करते हुए अंदर जाते हैं। और आज की दुनिया के अंदर तो फेंगशुई वाले एक दूसरे को कछुआ भेंट करते हैं कि पॉजिटिव ओमेन्स आते हैं, लेकिन वास्तव में खाली कछुआ रख देने से पॉजिटिव ओमेन्स नहीं आते हैं। जीवन के अंदर कछुए की तरह ये बैलेंस भी जरूरी है कि इंद्रियों को विस्तार में भी लाओ और संकीर्ण भी ले। यानी कछुए को घर में जब रखते हैं तो कम से कम हर रोज उससे ये प्रेरणा तो प्राप्त करें कि आज मुझे अपना जीवन
किस तरह से विस्तार में भी लाना है, कर्म में भी जाना है, और कर्म पूरा होने के बाद अपने समय शक्ति को वेस्ट भी नहीं करना है, संकीर्ण लेना है और अंतर्मुखता को धारण करना है। इसके लिए कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी। जो बाह्यता में बहुत रहता है, बहुत अधिक बोलता है, तो कभी कभी उसे ये भी होश नहीं रहता है कि मैंने कौन से शब्द उच्चारण किए, और अपनी ही बातों में कभी कभी वो फंस जाता है तो दुखी हो जाता है। लेकिन जो अंतर्मुखी बन जाता है वो सदा सुखी, अंदर का आनंद का अनुभव सहजता से कर सकता है। तो कछुए जैसा जीवन बनाने की बात है, ये प्रेरणा लेने की बात है। फिर भगवान आगे बहुत सुंदर अर्जुन को कहते कि जिस प्रकार तेज हवा पानी पर तैर रही किश्ती को बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार कर्मेंद्रिय के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेती है। और जिस व्यक्ति का अपने इंद्रियों पर अधिकार होता है वही स्थित प्रज्ञ होता है, या वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अपनी कर्मेंद्रिय पर राज्य करने वाला ही अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर सकता है, और एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर शाश्वत रूप में अंदर में समा जाता है। कितनी सुंदर बात यहाँ कही। पहले स्थित प्रज्ञ के लक्षण में बताया आसक्तियों को त्याग करके आत्म संतुष्टि का अनुभव करना। दूसरा कहा अपनी कर्मेंद्रिय को इंद्रिय विषयक रसनाओं से हटा करके अंतर्मुखी बनना। और अभी भगवान कहते कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करना। नहीं तो ये कर्मेंद्रिया एक ऐसी तेज हवा है कि जो व्यक्ति के मन को कहाँ बहा कर ले जाता है और उसके विवेक को भी हर लेता है। और कई बार कर्मेंद्रिय से कई आचरण ऐसे हो जाते हैं जो बाद में उसको बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। तो स्थित प्रज्ञ अर्थात व्यक्ति का अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार है, विवेक युक्त होकर के कर्म करता है, और इसीलिए ज्ञान को जब अंदर में समा लेता है तो वो शाश्वत रूप में सदा के लिए रहता है, जिस ज्ञान के माध्यम से ही तो विवेक पूर्ण कर्म कर सकता है। तो ये बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं। और फिर अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल है, शायद हमारे मन के अंदर भी वो सवाल उत्पन्न हो सकता है कि मनुष्य के योग परायण बुद्धि नष्ट कब हो जाती है। तो भगवान उसका मार्ग बताते हैं और कहते हैं विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है। हमने पहले भी देखा विषय माना कोई सब्जेक्ट की बात नहीं है, विषय यहाँ विकृति के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कहा विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो विषय विकारों के साथ जो जुड़ा हुआ विषय है। तो जो विषयों का चिंतन करता है, विकृति का चिंतन करता है, उस पुरुष का मन विषयों में आसक्त हो जाता है, यानी बहने लगता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, ये चाहिए वो चाहिए, अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती, और अगर कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध में जब व्यक्ति आ जाता है, आवेश में आ जाता है, तो उसका विवेक समाप्त हो जाता है। अविवेक से स्मृति शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम कर्म योग को ही बुद्धि योग कहा गया है। और इसीलिए भगवान कहते हैं विषयों का चिंतन यानी विकृति का चिंतन करने वाला विकृति में आसक्त हो जाता, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से अविवेक जागृत होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती, मेमोरी पावर पर उसका इफेक्ट आ जाता है।
क्योंकि व्यक्ति को कभी कभी होश ही नहीं होता है कि वो क्या बोल रहा है। बाद में अगर उसको कोई कहता भी है, अरे ऐसे शब्द का प्रयोग थोड़ी करना चाहिए, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए, तो क्या कहते हैं, मैंने थोड़ी बोला, यानी उतना भी उसको याद नहीं कि उसने क्या बोला। तो अविवेक से स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती, भ्रमित हो जाती, और जहां स्मृति भ्रमित हो गई तो योग परायण बुद्धि यानी जो बैलेंस है जीवन के अंदर, वो बैलेंस ही समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते, निष्काम कर्म योग ही बुद्धि योग है, अतः हे अर्जुन तुम योगी बनो। ये रास्ता बताए, ये मार्ग बताए कि व्यक्ति की योग परायण बुद्धि नष्ट कैसे होती है। और फिर इस अध्याय के अंत में बहुत सुंदर बात भगवान कहते कि योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं है। साधना ही नहीं है तो उसके अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं है, उसके अंतकरण में भाव नहीं है, बुद्धि नहीं है और भाव भी नहीं है, और भाव रहित पुरुष को शांति नहीं। अशांत पुरुष को सुख का अनुभव कहां से होगा, अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं है। तो योग माना क्या, बहुत सुंदर इस अध्याय के अंत में भगवान योग की परिभाषा समझाते हैं और कहते योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। योगा इज द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। योग हमारे जीवन में सुसंस्कृत बनने की प्रेरणा देता है। इसीलिए कहा योग का कोई फिजिकल एक्सरसाइज से मतलब नहीं है, योग का मतलब सारा मन, बुद्धि और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, इट इज अ साइंस। आर्ट भी है तो साइंस भी है। साइंस माना हर बात को समझ करके सुसंस्कृत करते हैं। हम अपनी कर्मेंद्रिय को सुसंस्कृत करने के लिए दमन नहीं करते हैं, लेकिन समझ करके अपनी कर्मेंद्रिय को उस दिशा में मोड़ देते हैं। तो योगा माना क्या, योगा मीन्स इट्स अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। समझते हुए उसको डिसिप्लिन करना है, दमन नहीं करना है। परेशान मन वाला व्यक्ति कभी जीवन में खुश नहीं रह सकता है, और अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो इसीलिए अपनी कर्मेंद्रिय को संयम में रखना है, सुसंस्कृत करना है। ये योग है जो भगवान ने दूसरे अध्याय में उसको स्पष्ट किया है।